दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अतिशी को दिल्ली की नई सीएम के रूप में चुना गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उस मंत्री को मुख्यमंत्री का आवास खाली करना होता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री का सरकारी आवास खाली करना होगा। इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने उनके लिए सरकारी आवास आवंटित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को सुचारू ढंग से कामकाज जारी रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सरकारी आवास आवंटित किया जाना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को आवास आवंटित करने का क्या नियम है और ये नियम सांसद और विधायक के नियम से कितने अलग हैं। आइए जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्यों इसकी मांग उठाई। दोस्तों, वास्तव में राघव चड्ढा ने कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में अपना कोई आवास नहीं है, इसलिए उनको रहने के लिए एक आवास दी जाए। उनका कहना है कि यह कोई सुविधा नहीं बल्कि एक साधन है। ये साधन राष्ट्रीय पार्टी को चलाने के लिए जरूरी है। वैसे भी नियमित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली इलाके में एक बड़ा बंगला मिल सकता है। नियमों के अनुसार वह इसके हकदार हैं। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्षों को नई दिल्ली में मकान उपलब्ध कराने की परंपरा भी रही है। कांग्रेस, भाजपा और कई दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों को मकान मिल भी चुके हैं। अब भी 3 राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों को बंगले मिले हैं। आम आदमी पार्टी भी वर्तमान में देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक केवल राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों को ही नहीं, पार्टी कार्यालय के लिए भी मकान आवंटित किया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिल्ली में जनरल पूल से एक मकान आवंटित किया जाता है। इसके लिए पार्टी को लाइसेंस फीस चुकानी होती है। हालांकि यह आवंटन केवल 3 साल के लिए होता है। इस बीच पार्टी को अपने लिए जगह चिन्हित कर खुद का कार्यालय बनवाना होता है। इसी वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को भी दिल्ली में एक आवास आवंटित किया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि अध्यक्ष के पास न तो अपना आवास होना चाहिए और न ही किसी अन्य रूप में सरकार की ओर से आवंटित कोई आवास होना चाहिए। जहां तक अरविंद केजरीवाल का मामला है, तो वह दिल्ली से विधायक भी हैं। इसलिए उनको दिल्ली सरकार भी आवास आवंटित कर सकती है, पर नियमों के अनुसार विधायक के रूप में उनको छोटा आवास मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्हें बंगला आवंटित हो सकता है। वहीं राज्य स्तर की पार्टियों को भी दिल्ली में आवास और दफ्तर आवंटित किए जाने की व्यवस्था है। चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राज्य स्तर की पार्टियों को कैबिनेट की अकोमोडेशन कमेटी की अनुशंसा और संसद के दोनों सदनों में इसके सदस्यों की संख्या के आधार पर आवास दिया जाता है। ऐसी पार्टियों के पास आवंटन के लिए संसद के दोनों सदनों में 7 सदस्य होने चाहिए। कार्यालय के लिए इन पार्टियों को कार्यालय और आवास केवल विट्ठल भाई पटेल हाउस में आवंटित किया जाता है। इसके अलावा जहां तक केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के लिए आवास आवंटन की बात है, तो उनको दिल्ली के लुटियंस जोन में आवास दिए जाते हैं। इसके लिए जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एक्ट का पालन होता है। इसका जिम्मा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ स्टेटस के पास होता है। दिल्ली में सांसदों मंत्रियों की वरिष्ठता के आधार पर अलग अलग टाइप के आवास मिलते हैं। इनमें से टाइप 6 से लेकर टाइप 8 तक के बंगले केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों को दिए जाते हैं। पहली बार निर्वाचित सांसदों को टाइप 5 आवास मिलता है। कोई सांसद ज्यादा बार चुनकर आता है तो उसको टाइप 6 या टाइप 7 बंगला भी आवंटित हो सकता है। टाइप 8 बंगला कैबिनेट मंत्रियों और अत्यंत वरिष्ठ सांसदों को आवंटित किया जाता है। विधायकों को उनके राज्य की राजधानी में सरकार की ओर से वरिष्ठता के आधार पर अलग अलग तरह के आवास दिए जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।